असल ईमान पीढ़ी इंसानियत से बढ़कर कोई गुड इवनिंग, इंसानियत से बढ़कर नमस्कार। माननीय मंच पर पधारे कवि गण, मैनेजर कोलीग्स, यूनियंस के प्रतिनिधिगण, एसोसिएशंस के प्रतिनिधिगण, कम्युनिटी सेंटर की कार्यकारिणी के सदस्य, भाइयों बहनों और बच्चों, सबसे पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। गुलाब आपको किसने दिया? निर्मल को बनता है मन का विश्राम, काव्य अगर हो निर्मल तो बनता है मन का विश्राम, और काव्य भरोसा, काव्य सत्य है, काव्य शासन, काव्य है धन वैभव का मान, काव्य बिना है जीवन नीरस, काव्य में बसते हैं भगवान, और जो हृदय है काव्य का मंदिर उसको हमारा सत सत प्रणाम, उसके आस्थाना है। आज की अध्यक्षता और हमारे मंच पर बैठी हुई मुमताज नसीम को उन्होंने कोई नहीं लिखा वेद समझा हुआ है, लेकिन गुलाब वो पुष्प है जो प्रेम का प्रतीक है, गुलाब वो पुष्प है जो सद्भाव का प्रतीक है, और गुलाब वो पुष्प है, आदरणीय प्रकाश चंद जी आपकी उपस्थिति में इंगित तो इस बात का कि गुलाब वो है जो क्रांति का भी प्रतीक है। दो फूल चले थे 1857 की क्रांति में, एक कमल चला था, रोटी चली थी, ये उसके लिए क्या क्रांतिकारी है। और जब किसी नए को बनाना था, नई चीज बिल्कुल इतिहास के पन्नों से निकाल कर आपके सामने रखता हूं, साथ में गुलाब भी रखा जा रहा था, जिससे ये पहचान कराई जानी थी कि हम इसको अपने साथ शामिल कर सकते हैं। तो गुलाब, कमल, रोटी, स्वतंत्रता, भारत, BHEL, हरिद्वार, ये तमाम सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें अनुप्राणित करते हैं, जो हमें उद्वेलित करते हैं, जो हमें आंदोलित करते हैं। ये आज की जो BHEL की जो औद्योगिक इकाई है, ये आज 2014 में 50 साल की हो रही है, 100 जयंती वर्ष इसका है, इसलिए आज के स्वर्णिम तालियां एक बार गूंजनी चाहिए, जिससे ये कवि सम्मेलन ये बता सके कि हम 100 जयंती मना रहे हैं। क्या कहना है, मैं बहुत अद्भुत महसूस कर रहा हूं कि कविता का कार्यक्रम आजकल औद्योगिक घराने नहीं कराते, वो किसी नृत्य का कार्यक्रम कराते हैं, किसी ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें कुर्सियां चलती हैं, जिसमें मेजें चलती हैं, जिसमें सर फूटते हैं, जिसमें पुलिस आती है, जिसमें अस्पताल इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आदरणीय डीडी साहब, ये जो कार्यक्रम है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, इसमें न कुर्सियां चलेंगी, न इसमें अस्पताल का प्रयोग होगा, न इसमें पुलिस बुलाई जाएगी, इसमें सिर्फ बोलेंगी तो दिल की धड़कनें बोलेंगी, गले मिलेंगी तो आपकी भावनाएं मिलेंगी, अगर शब्द घोषित होगा तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का शब्द। मैं कुछ गुजार करके आज कहना चाहता हूं, मैं कवि सम्मेलन में यहाँ पहली बार नहीं आया, मैं तब आया था जब यहाँ पर पद्म भूषण गोपाल दास नीरज जी आए थे और उनके बेटे मिलन प्रभात जी यहाँ पर DGM हुआ करते थे, उस समय आया। गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी ने कार्यक्रम किया था, उसके बाद एक बार और आया। पिछला कार्यक्रम जो सुभाष जी ने किया था, दूसरे वाले सुभाष जी ने, उसमें मैं नहीं आ पाया, मैं बाय द वे अस्पताल में भर्ती हो गया, इसलिए इस कार्यक्रम में आने की बहुत इच्छा थी। मैं 4-5 पंक्तियां राष्ट्रभक्ति की प्रारंभ करता हूं और उसके बाद इस कवि सम्मेलन को उन ऊंचाइयों तक ले चलना चाहता हूं जहां की ऊंचाइयों तक BHEL पहुंची थी। प्राणों से बढ़कर मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है। हम 1.5 घंटे बाद कार्यक्रम शुरू करें, 2 घंटे बाद, 7:30 का टाइम था, 2 घंटे बाद हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मूल्यवान होती स्वदेश की माटी है, लोहू से इसे सींचने की युग से प्रचलित परिपाटी है। ये माटी सोना उपजाती, इसमें मानवता बढ़ती है, पर जहां शत्रु का पांव पड़ा ये ज्वालामुखी उगलती है, पर जहां शत्रु का पांव पड़ा ये ज्वालामुखी उगलती है। इसका है प्यार मिला उसको जिसका केसरिया बाना है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इसका है प्यार मिला उसको जिसका केसरिया बाना है, प्रलयंकर के डमरू निनाद का स्वर जिसने पहचाना है, काली का खप्पर भरने को जिसकी असी सदा मचलती है, जिसके नैनों में स्वाभिमान की ज्वाला प्रतिपल चलती है, जो भूचालों में अडिग और तूफानों में गतिमान रहे, जिसके स्वर में अंतिम क्षण तक माटी का गौरवगान रहे। माटी है कितनी मूल्यवान ये चंद्रगुप्त ने जाना था, माटी है कितनी मूल्यवान ये चंद्रगुप्त ने जाना था। चाणक्य पूछता था इसको, वह तो इस पर दीवाना था। राणा ने मनवीर मधु
राणा ने घास पात खाकर थी लाज बचाई माटी की, इस पर बलि होकर रक्षा की, बलिदानों की परिपाटी की। और झांसी की रानी ने इसका माथे पर तिलक लगाया था, नाना ने इसको चूम चूम निज जीवन सफल बनाया था। आजाद भगत सिंह की इसके कड़कड़ में छिपी जवानी है, आपकी घनघोर तालियां। आजाद भगत सिंह की इसके कड़कड़ में छिपी जवानी है, रेतीली माटी भी इसकी रणचंडी और भवानी, रेतीली माटी भी इसकी रणचंडी और भवानी है। तुम इसको माटी कहते हो, आदरणीय राजेंद्र राजन जी की अध्यक्षता है मंच पर, तुम इसको माटी कहते हो, मैं इसे मानता हूं सीता। बीएचईएल के प्रांगण से बेहतर प्रांगण इस समय नहीं हो सकता इन पंक्तियों के लिए। ज्ञान जहां पर समाप्त होकर के विज्ञान के द्वार में प्रवेश करता है, वो ये जगह है। देवभूमि हरिद्वार जब आगे चलता है समाज के लिए, तो पहले विज्ञान की नगरी में आना पड़ता है, तब पूरे देश के पास जाता है। तुम इसको माटी कहते हो, तुम इसको माटी कहते हो, मैं इसे मानता हूं सीता। इसके आंचल पर लिखी हुई द्वापर युग की अक्षय गीता, इस माटी पर तरुणाई के घन गरजे बिना बरसते हैं। अंतिम पंक्ति स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या थे, इसलिए इस पंक्तियों के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया। तुम इसको माटी कहते हो, मैं इसे मानता हूं सीता। जिसके आंचल पर लिखी हुई द्वापर युग की अक्षय गीता, इस माटी पर तरुणाई के घन गरजे बिना बरसते हैं, और इसकी रक्षा हेतु वीर उचित अवसर के लिए बरसते हैं। ये हमारी भारत की भूमि है। यहाँ पर जब बीएचईएल अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो हिंदुस्तान की वो औद्योगिक इकाई जिस पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को भरोसा करना पड़ता है, पूरे विश्व को जो रोशनी देता है, जो पूरी विश्व को ऊर्जा देता है, ऐसे सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, उस परिवार के लोग। ये कार्यक्रम जो 2, 2.5, 3 घंटे चले, आपसे निवेदन ये है कि आप अगर यहाँ पर इन 2, 2.5 घंटों को हमें दे देंगे, तो हम दावा करते हैं कि आपके हृदय से तो हम उतरेंगे ही, हृदय में तो हम उतरेंगे ही, बल्कि आगे भविष्य में भी आपके हृदय में धड़कन बनकर बसे रहने का वादा भी करके जाएंगे। आज सबसे अच्छी बात ये साहब जो आपकी उपस्थिति में हुई, मैंने पहली बार अपने जीवन में ये देखा है, जिंदगी में ये मेरा पहला चांस है कि जब मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ, तो उसके साथ में शम्माए अतल भी रोशन की गई। हमारा हिंदुस्तान यही चाहता है, दिवाली में अली बसे, दिवाली लिखिए, DIWALI अली पर समाप्त होती है, RMZAN रमजान लिखिए, राम से शुरू होता है। ये हिंदुस्तान है कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, आपकी ऊर्जा निकले, कवि सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाए, दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। यही संकल्पना हमारे बीएचईएल की है, जैसा कि हमारे पूर्व उद्घोषक बोल रहे थे कि यही संकल्पना है, और यही हिंदुस्तान की संकल्पना है, यही विश्व की संकल्पना है। धर्म में रक्षित रक्षिता, जो धर्म जिसकी रक्षा करता है वो समाज की रक्षा करता है, जो समाज की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। कहीं पर किसी धर्म विशेष की बात नहीं की। आइए, मैंने इतनी देर इसलिए बोला कि आपके जो 1.5 घंटे इंतजार की घड़ियां थी, उसको थोड़ा सा एक दिशा मिल जाए। अब कवि सम्मेलन प्रारंभ हो। माँ सरस्वती की हमने पुष्पमाला अर्पित करके वंदना की, दीप प्रज्वलन किया, शम्माए अदब रोशन किया, यानी कुल मिलाकर हमने हिंदुस्तान की वो तहजीब यहाँ पर ला करके रख दी, जिसको उर्दू में मुश्तरका तहजीब कहते हैं, जिसको मिली जुली संस्कृति कहते हैं। आइए हिंदुस्तान की इस मिली जुली संस्कृति को एक और बड़ा प्रमाण पत्र सौंपें, और इस कवि सम्मेलन मुशायरे की वाणी वंदना के लिए मुमताज नसीम को आमंत्रित करें। माँ सरस्वती की वंदना मुमताज नसीम जब करेंगी, तभी हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहा जाएगा। जोरदार तालियों के साथ मुमताज नसीम। बहुत शुक्रिया सरवीर जी। कुछ पंक्तियां आप सबके बीच में रखती हैं सरस्वती वंदना की। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे तो जहां
चरणों में अर्पण मेरे तो जहां हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ। मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, मैं तो हर पल तुम्हारी ही दासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही, याद करके तुम्हें ना उदासी रही। जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, जिस पे नजरें तुम्हारी जरा सी रही, उसको जैसे जमीन पर मिला आसमां। हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे तो जहां हे सरस्वती माँ। आके हमको जरा रोशनी दीजिए, आके हमको जरा रोशनी दीजिए, शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए, शब्दों को अर्थ की जिंदगी दीजिए। कर दो हम पे जरा ऐसी कृपा, कर दो हम पे जरा ऐसी कृपा, धरती पर छोड़ कर जाए अपने निशान। हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, हे सरस्वती माँ, तेरे चरणों में अर्पण मेरे तो जहां हे सरस्वती। माँ वाणी की वंदना मुमताज ने की। मुमताज वो नाम है जो मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। माँ सरस्वती वो नाम है जो विद्या का नाम माना जाता है। विद्या और प्रेम एक दूसरे के पर्यायवाची है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम, यानी कि मुमताज के द्वारा की गई वाणी वंदना आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करती है। मुझे जो सूची सौंपी गई है उसमें 10 लोगों को कविता पढ़नी है। वो 10 लोग विशिष्ट लोग हैं, जिनमें से 2 या 3 लोग हमारे इस परिवार के लोग हैं। जब इस कवि सम्मेलन की भूमिका बनी तो मैंने निवेदन भी किया था कि हम इस परिवार के कुछ कवियों को सुनना चाहते हैं, जिससे अगर वो बाहर ले जाने लायक हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर उनको हुक्म दिया जा सके, तो यहाँ से हम लोग पिक कर सके, उनको ले जा सके। तो 3 कवि यहाँ पे रखे गए हैं। एक बहुत ही युवा कवि जिसका नाम इमरान है, मैंने आज तक सुना तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके बारे में मुझे बताया गया है कि वो बहुत उत्साही हैं, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिंदी और उर्दू के साहित्यिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की कामना और ललक रखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि मंच पर आदरणीय राजेंद्र राजन जी जैसे लोग हैं, सिकंदर हयात गड़बड़ जैसा शायर भी है, अगर उन दोनों की उपस्थिति में इमरान को एक आशीर्वाद मिले उनकी एक कविता के साथ, तो ये शायद इस मंच के लिए बहुत जरूरी होगा। मैं बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ बुला रहा हूँ इमरान को, तो आए मंच पर और अपनी कविता का पाठ करें। आप लोग